बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली रज़ा और आज हम जो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं मेरे ट्राइकोमोनास और हिस्टोमोनास। मेरे साथ है नुमान, रोल नंबर 7 और मेरा रोल नंबर है 8। सबसे पहले ट्राइकोमोनास। हमने पैरासाइटोलॉजी में क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। तो सबसे पहले हमने 4 फाइलम पढ़े थे, जिसमें से पहला जो था वो था प्रोटोजोलॉजी में से सार्कोमास्टिगोफोरा सब फाइलम जो था प्रोटोजोलॉजी का। और उसकी 2 मज़ीद क्लासेस थी, सार्कोडीना और मास्टिगोफोरा। और सार्कोडीना वाले जो सूडोपोडिया वाले और मास्टिगोफोरा वाले जो फ्लैजिलेट्स, जिनके फ्लैजिला होते हैं, और इनमें मज़ीद जो इन्हीं में आते हैं मास्टिगोफोरा में ट्राइकोमोनास, हिस्टोमोनास, ट्राइपैनोसोमा, इसी जीनस के अंदर सारे आते हैं। इनके अंदर इनके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो इनके अंदर फ्लैजेला मौजूद होते हैं। तो अगर हम स्पेसिफिकली ट्राइकोमोनास की बात करें, इसका जो फाइलम है वो प्रोटोजोआ है, सब फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा है, यानी कि इनको फ्लैजिलेट्स भी कहते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग फ्लैजिला। और इनकी जो क्लास है वो मास्टिगोफोरा है और जीनस ट्राइकोमोनास। पहले ये इस जो ट्राइकोमोनास है तीन तरह के होते हैं। बेसिकली ये पूरी स्पीशीज है और इसमें 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ट्राइकोमोनास फिटस, ट्राइकोमोनास गैलिनाई एंड टी वेजिनेलिस। बेसिकली इनके नाम जो हैं वो होस्ट की बिना पे हैं, होस्ट और इनके हैबिटेट की बिना पे। ट्राइकोमोनास फिटस जो है ये कैटल के जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है और इसकी वजह से अर्ली अबॉर्शन होता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजन इन दिस जीनस। इस जीनस में सबसे इंपॉर्टेंट पैथोजन यही है। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, मल्टी फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म है ये। और कैटल और बुल्स दोनों के अंदर पाया जाता है। कैटल के अंदर ये ज्यादा सीवियर होता है और बुल के अंदर ये कम सीवियर होता है। लिखा भी हो, कहता है इन बुल्स इन्फेक्शन इज इन अपैरेंट, आमतौर पे नजर नहीं आ रहा होता, बट इन प्रेग्नेंट कोज इट कॉजेज फीटल डेथ। फीटल डेथ यानी कि अर्ली अबॉर्शन हो जाता है 3-4 दिन के बाद, या इवन विद इन 4 मंथ्स जो है ना कैटल अबॉर्ट कर देती है ट्राइकोमोनास फिटस की वजह से, इस प्रोटोजोआन की वजह से, विच इज यूजुअली फर्स्ट रिकॉग्नाइज एज एन इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, जो कि प्रेगनेंसी के बाद इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स में से पहली प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज की जाती है। उसके बाद है ट्राइकोमोनास गैलिनाई। ये आमतौर पे माउथ, इजोफिगस और पिजन के क्रॉप में मौजूद होता है और नेक्रोटिक वेन्स वगैरह, लेयंस वगैरह कॉज करता है। और उसके बाद है ट्राइकोमोनास वेजिनेलस, पैथोजन ऑफ वेजाइना एंड यूरिथ्रा में ये मौजूद होता है इन मैन एंड कॉजेज अबॉर्शन इन फीमेल्स। इनके बेसिकली ह्यूमन में पाया जाता है। जो ट्राइकोमोनास फिटस है वो एनिमल्स का आप कह सकते हैं, और ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस जो है ये ह्यूमंस के अंदर, मैन एंड फीमेल के अंदर, जो फीमेल के अंदर अबॉर्शन कॉज करते हैं। उसके बाद इसको हम माइक्रोस्कोपिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले कहते हैं कि ये पीयर शेप्ड है, नाशपति की शक्ल का नजर आता है और मल्टी फ्लैजिलेटेड है, यानी कि एक से ज्यादा इसके फ्लैजिला होते हैं। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है, ये आप लोगों को नजर भी आ रही होगी, ये स्ट्रक्चर जिसको हम एक्सोस्टाइल कहते हैं। ये बेसिकली आप इसका स्केलेटन कह सकते हैं, यानी कि इसको स्केलेटन मुहैया करता है ये। और ये मल्टी फ्लैजिलेटेड है। मल्टी फ्लैजिलेटेड इसके 4 फ्लैजिला हैं और 3 जो हैं उनमें से वो एंटीरियर साइड पे रहते हैं, और जो फोर्थ वन है वो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी उसको कहते हैं, और ये पूरी बॉडी को जो है ना कवर कर रहा होता है। इसको मूवमेंट में, फ्लैजिला बेसिकली मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहा होता है। ये होगी इसकी माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट इसका लाइफ साइकिल। इसका लाइफ साइकिल जो है ना, जो टी वेज फिटस है वो कैटल की वेजाइना के अंदर, यूट्रस के अंदर जो है ना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। जो टी वेजिनेलस है वो वेजाइना के अंदर, और जो मेल के अंदर होगा वो मेल के अंदर अपना कंप्लीट करेंगे। कहता है बुल्स वंस इन्फेक्टेड रिमेन सो परमानेंटली, एक दफा इन्फेक्ट हो जाए तो अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये परमानेंटली इन्फेक्टेड रहते हैं, और जब भी वो किसी फीमेल के साथ एजैकुलेशन करते हैं तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं, और ये बुल्स के अंदर इतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं होता।
ये आमतौर पे एक आम जरासीम की तरह रह रहता है। दूसरा ये कहता है कि उसकी जो पेरिफेरल कैविटी होती है उसके अंदर पाया जाता है, और इसने लिखा है कि ट्रांसमिशन टू द को अकर्स ड्यूरिंग क्वाइटस, क्वाइटस मीन एजैकुलेशन के प्रोसेस के दौरान ये ट्रांसफर होता है। उसके बाद कहता है फ्रॉम द वेजाइना द ट्राइकोमोनाड्स रीच द यूट्रस, यूट्रस में चले जाते हैं और ये एंडोमेट्राइटिस यानी कि एंडोमेट्रियम की स्वेलिंग काज करते हैं। Intermittently, organisms are flushed into the vagina often 2 or 3 days before estrus साइकिल चलता है उसके दौरान जो है ना ये यूट्रस के अंदर भी जा सकते हैं वेजाइना के थ्रू। और ये जो है ना इसके बारे में इसे लिखने। और नेक्स्ट कहते हैं द ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एमनियोटिक एंड एलेंटोइक फ्लूइड आफ्टर प्रेगनेंसी यूजुअली फॉलोड बाय अर्ली अबॉर्शन, कि जो एमनियोटिक और एलेंटोइक फ्लूइड होते हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं, अर्ली अबॉर्शन को काज करते हैं। Subsequently, cause appear to self-core and in most cases appear to develop a sterile immunity। कहता है आमतौर पे जो ना कॉज अबॉर्शन तो हो जाता है और इसके खिलाफ जो ना खुद ब खुद ही सेल्फ कोर हो जाती है, मेडिसिन देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और जो इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस हो जाती है इसकी वजह से। नेक्स्ट है जिसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में अगर हम बात करें, द बुल पेरिफेरल डिस्चार्ज एसोसिएटेड विद स्मॉल नोड्यूल्स ऑन द पेरिफेरल एंड पेनाइल मेम्ब्रेन्स may develop shortly after infection, therefore there are no clinical signs or signs। इसका मतलब ये है कि बुल के अंदर जो पेरिफेरल कैविटी होती है यानी कि उसके पेनिस के इर्द जो खिला होगी, कैविटी होगी उसको कहेंगे, और उसमें क्या था हल्का फुल्का इन्फेक्शन होगा और ये जो ना साइन शो होंगे या नहीं भी हो सकते, यानी कि कोई इतना मेजर इशू नहीं होता, हल्की हल्की जो है ना इसकी कोई खास जो है ना साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर नहीं होते इन द को में। लेकिन जो है ना इसके साइंस जो है वो शो होंगे, कैसे होंगे, अबॉर्शन की सूरत में। कहता है इन दी को अबॉर्शन बिफोर द 4 month ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉमन, दिस इज नॉर्मली फॉलोड बाय रिकवरी, और ये वो खुद ब खुद ही रिकवर कर जाती है। कहता है ओकेजनली the developing fetal membranes are retained leading to endometritis। endometritis हो जाती है, persistent uterine discharge and anestrus, इनके उसका एस्टर साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इनफ्रीक्वेंटली द कॉर्पस ल्यूटम इज रिटेन्ड एंड द सर्विकल सील रिमेन्स क्लोज्ड। तो कॉर्पस ल्यूटम जो है वो रिटेन रहता है और सर्विकल सील रिमेन्स क्लोज्ड, अगर सर्विकल का जो सील है वो क्लोज रहे, इसको एंट्री ना मिल सके। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। इसको कैसे डायग्नोज करेंगे? पहले के जो अगर हम बुल की बात करें तो उसके अंदर इसको डायग्नोज करना जरा मुश्किल है, और क्लिनिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और माइक्रोस्कोपिकली अगर हम इसका जो है ना सिंपल स्वैब टेस्ट लें, स्वैब यानी कि रुई की मदद से हम सिक्रीशंस लें और उसको हम जो है ना डायरेक्ट स्मीयर या किसी भी तरह जो है ना उसका स्मीयर बना के उसका जो है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम डायग्नोज करें तो उसको हम माइक्रोस्कोपिकली जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है, पीयर शेप्ड है, मल्टीफ्लैजिलेटेड है, इसको हम देख सकते हैं। और अगर ताज़ा यानी कि स्वैब लें तो इसको हम मूव करता हुआ भी देख सकते हैं। ये इसकी डायग्नोसिस होगी। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट जो है ना आमतौर पे जो है ना एनिमल खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर हम को में बात करें तो अबॉर्शन अगर हम देखा जाए फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बड़ा लॉस है फार्मर के लिए। तो इसको पहले ही स्वैब टेस्ट के जरिए आइडेंटिफाई करके हम एंटीबायोटिक्स वगैरह दे के इसको जो है ना खत्म किया जा सकता है। और अगर बात की जाए बुल की, तो बुल में स्लाटर इज द बेस्ट पॉलिसी के उस बुल को जो है ना स्लाटर कर दे। ऑल दो कुछ मेडिसिन है जो यूज होती हैं उसमें इसमें लिखा हुआ है डाइमेट्रिडाजोल, ये मेडिसिन जो है ना इसको इफेक्टिवली यूज की जाती है, और दूसरा जो है इसको हम डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज करके भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हिस्टोमोनास। नुमान अस्सलाम वालेकुम जी। हिस्टोमोनास हिस्टोमोनास भी वही सार्कोमेस्टिकोफोरा फ्लैजिलेट्स की एक टाइप है, इसमें भी फ्लैजिला होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर रहे यार, शो नहीं हो रही? नहीं अब शो है, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। हम अभी थोड़ी देर पहले अली भाई ने बताया कि ट्राइकोमोनास क्या चीज़ है, उनकी सर की डिटेल बताई। अब हम हिस्टोमोनास को थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से समझ आए। हिस्टोमोनास की बात करें तो ये भी इनका भी फाइलम, इसका फाइलम प्रोटोज़ोआ है, इसका सब फाइलम सार्कोमास्टिकोफोरा है, जिसके बारे में भी हमने थोड़ा-सा पढ़ा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। और क्लास इसकी मस्तिकोफोरा है और जीनस हिस्टोमोनास है, ये खुद है, और स्पीशीज़ इसकी मेलिग्राइडस है। ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये टर्कीज में बहुत ज्यादा डिजीज, मतलब प्राइमरली ये टर्कीज में डिजीज काज करता है। आगे हम पढ़ेंगे। आगे हम इसकी करेक्टरिस्टिक पे कराएं तो नेक्स्ट स्लाइड करें। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हिस्टोमोनास मेलिग्राइडस है, ये एक डिजीज काज करता है जिसको हम हिस्टोमोनोसिस कहते हैं, या इसको कॉमनली ब्लैक हेड वगैरह से पुकारा जाता है, जिसके दूसरे भी नाम हैं। होस्ट की बात करें तो ये मोस्टली प्राइमरली बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है, जिसमें टर्की प्राइमरी तौर पे नाम आता है, क्योंकि यंग टर्कीज वगैरह जो 14 माह तक ओल्ड टर्कीज होते हैं, ये उनको इफेक्ट करता है। उसके अलावा अगर हम इसकी साइट की बात करें तो ये कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है, तो मोस्टली ये सीकम और लिवर के अंदर नेक्रोटिक लेजन बनता है, यानी कि ऐसे लेजन जो नेक्रोसिस के थ्रू बनते हैं, यानी कि नेक्रोसिस के प्रोसेस की वजह से लेजन बनेंगे, तो ये लिवर में और सीकम वगैरह में बनाता है। और ट्रांसपोर्ट होस्ट होते हैं इसके, यानी कि इसको जो होस्ट ट्रांसपोर्ट करता है इसके, मतलब जहाँ पे इसने इन्फेक्शन काज करना है वहाँ पे, तो उसके लिए डिफरेंट होस्ट यूज होते हैं। मोस्टली क्या होता है कि ट्रांसमिशन जो बिटवीन बर्ड्स होती है डिपेंड ऑन द प्रोटोजोम बीइंग कैरिड इन द एग ऑफ द पोल्ट्री एस्कैरिड हेटार्किस गैलिनेरम। ठीक है, क्योंकि जो हेटार्किस गैलिनेरम होते हैं ना, इसके एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं ना, जो उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर जाके इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इसलिए उसने कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोटोजोम कैरिड हो रहा है या किस सूरत में कैरिड हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत सिंपल है। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है नुमान, ठीक है। कंटिन्यू कर। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ही सिंपल है। ये राउंड या ओवल ओवल पैरासाइट है, जिसके ऊपर सिर्फ एक फ्लैजेला होता है जो इसको मूव करने में मदद करता है। ठीक है, और फ्लैजेला भी बाज का लिवर में जाके डिसअपियर हो जाता है। और इसके लाइफ साइकिल बात करें होस्ट के अंदर, तो मैंने पहले भी बताया कि जब बर्ड्स के अंदर इन्फेक्ट करता है, और ये इन्फेक्ट ऐसे करता है कि अगर एम्ब्रियोनेटेड एग को इंजेस्ट कर लिया जाए, ठीक है, वो किसके, हिटार्किस गैलिनेरम के, अगर ये जब ये एग हैच करते हैं तो हिस्टोमोनास रिलीज होता है, उसका लार्वा एंड इंटर सीकल म्यूकोजा, और सीकल म्यूकोजा में ये इंटर हो गए वेयर द काज अल्सरेशन और नेक्रोसिस, जहाँ पे ये अल्सरेशन काज करेंगे और नेक्रोसिस करेंगे। अब नेक्रोसिस के थ्रू हम देखेंगे आगे ग्रोथ पिक्चर्स में जाके देखेंगे, जो इन्होंने नेक्रोसिस काज किया ना, उसके उसके ये नेक्रोटिक वाइट वाइट पैचेस लिवर के ऊपर बने होते हैं। ठीक है, वो आगे हम जाके देखेंगे। ये लिवर में जाते हैं, वहाँ पे पोर्टल सिस्टम, और वहाँ पे पोर्टल सिस्टम में जाते हैं, कोलोनाइज द लिवर पैरेंकाइमा, ये लिवर की पैरेंकाइमा को कोलोनाइज करते हैं, प्रोड्यूसिंग सर्कुलर नेक्रोटिक फोकाई व्हिच इंक्रीज इन द साइज एज पैरासाइट मल्टीप्लाई इन द पेरिफेरी ऑफ द लेन। ठीक है, जैसे यानी कि ये एक लेयर इन्होंने बना दिया इन्फेक्शन का, अब ये उनकी पेरिफेरी पे ऐसे मल्टीप्लाई होते जाएंगे, जितने ज्यादा मल्टीप्लाई होते जाएंगे उतना ही लेजन बड़ा होता जाएगा, यानी कि पेरिफेरी एक्सटेंड करती जाएगी और लेजन ऐसे बड़ा होता जाएगा। अब लेजन बार बार, जैसे जैसे लेजन बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे ये इन्फेक्शन काज करेंगे। ठीक है, आगे ट्रांसपोर्ट होस्ट की बात करें तो नेक्स्ट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज नॉट क्लियर, इतना खास इनमें क्लियर नहीं होता, बट इट इज presumed दैट द हिटार्किस once become infected when the cecal histomonads possibly by ingestion, यानी कि वही बात यहाँ पे दोबारा करें हम कि जब इंजेक्शन होगी हिटार्किस गैलिनेरम के एम्ब्रियोनिक एग की, तभी जाके ये इन्फेक्शन काज करेगा। ठीक है, दी सब्सिक्वेंटली रीच टू द ओवरी ऑफ द वर्म, अब ये ओवरी में जाएंगे और वहां पे इन्फेक्शन काज करेंगे। It is certainly established that the histomonads become incorporated in a proportion of the Heptarchus eggs, वही बात, and thus reach to the exterior। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि वो हिस्टोमोनाड जो होते हैं हिटार्किस के एग्स में इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं, मतलब उनकी एक खास प्रोपोर्शन होता है, जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और फिर वो एक्सटीरियर में आ जाएंगे, जहाँ से हम सैंपल वगैरह एक्सट्रैक्ट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इन्फेक्शन कहाँ पे काज हुआ है, या ये इन्फेक्शन का बायस है या नहीं, अगर ये सैंपल में मिलता है। ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ बर्ड में आल्सो रिजल्ट फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ द अर्थवर्म, ये एक अलग उसका ट्रांसपोर्ट बताया है कि अर्थवर्म को अगर हम
इंजेस्ट कर लें, या बर्ड्स मतलब बर्ड्स अगर अर्थवर्म को इंजेस्ट करते हैं तो उसमें वो कैरियर हो सकता है उसका, विच आर ट्रांसफर होस्ट फॉर द टारगेट्स एग्स एंड लार्वा, वो उसका कैरियर हो सकता है उसके लार्वा या एग का, तो इस तरह वो डिजीज काज करेंगे। पैथोजेनेसिस की बात अगर हम इसकी करें तो पैथोजेनेसिस द disease is essentially one of the young turkeys up to 14 weeks old। आज ये वही बात मैंने आपको पहले भी बताई कि 14 वीक्स का ओल्ड जो टर्की होता है, अब टर्की बर्ड है एक, ठीक है, ये इंग्लैंड वगैरह ये जो जितने भी वो इंग्लिश एरियाज हैं, इंग्लिश कंट्रीज हैं, उनमें ये बहुत ही शौक से और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली खाया जाता है। इसलिए इसकी डाइजीज को ये लोगों ने इसलिए इसकी डाइजीज को हमने डिटेल पढ़ा है ताकि पता चले कि कौन कौन सी डाइजीज काज कर रहा है, ठीक है, उसकी पैथोजेनेसिस पढ़ी। तो 14 वीक का जो ओल्ड टर्की होता है उसमें ये मतलब एसेंशियली इम्पोर्टेंटली पाया जाता है, उसमें डिजीज काज करता है, और वही चीज दोबारा बताई गई है कि नेक्रोटिक लेगिन बनते हैं सीकम और लिवर में। अर्लीस्ट लेगिन आर स्मॉल अल्सर, वही मैंने आपको पहले बताया कि जो पहले पहले लेगिन बनते हैं वो छोटे लेगिन होते हैं, और जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा पेरिफेरी पे इन्फेक्शन बढ़ेगा और लेगिन बड़े होते जाएंगे, बट दीज क्विकली इनलार्ज, ठीक है। अब लिवर लेगिन आर सर्कुलर होते हैं विद येलो डिप्रेस्ड सेंटर, उनके सेंटर येलो होते हैं, फाउंड बोथ ऑन लिवर सरफेस एंड इन सब्सटेंस। अच्छा, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि यहाँ दोनों जगह पे पाए जाते हैं, लिवर की जो सरफेस होती है जो ग्रोसली अपीयर होती है उसके अंदर उसके ऊपर भी पाए जाते हैं, और उसके अंदर जो सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस होती हैं, उसके ऊपर भी ये लेगिन पाए जाते हैं। और उसकी उसने ग्रोथ पेयर्स बताई है वो कैसे होते हैं कि वो अंदर से येलिश होते हैं और बाहर से पेरिफेरी पे व्हाइटिश और येलिश अपीयरेंस देते हैं। अब आगे एक बात बताई जा रही है कि मोर्टेलिटी जो पोल्ट्री में होती है वो 100% होती है, ठीक है, अगर उनको इन्फेक्शन हो गया तो उनकी मोर्टेलिटी 100% है, लेकिन अगर दूसरे बर्ड्स की बात करें अदर देन पोल्ट्री तो उनमें रिकवरी हो जाती है, ठीक है, उनमें रिकवरी हो जाती है, लेकिन उनके ऊपर अगर वो इन्फेक्टेड हुए या रिकवरी हुई है तो उनके ऊपर स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि जब उनको ज़िबा किया जाएगा या जब उनको मीट प्रोडक्शन के लिए मीट के लिए यूज़ किया जाएगा कंजप्शन के लिए, तो उनके लिवर वगैरह पे या सीकम वगैरह पे हम देखेंगे कि लेगियंस के स्कार बने हुए हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इसको ये इन्फेक्शन हुआ था किसी दौर में, ठीक है। क्लिनिकल साइंस की बात करें तो अच्छा ये वाली पीछे वाली पिक में देखें तो लिवर का उन्होंने दिखाया हुआ है, उसके ऊपर लेगियंस दिखाए हुए हैं, जैसे सर्कुलर है, राउंड है, सर्कुलर राउंड है, येलो कलर का सेंटर है उनका, व्हाइटिश येलो उनकी पेरिफेरी है। जैसे जैसे उनके देखें जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये लेगियंस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कुछ लेगियंस छोटे हैं कुछ बड़े हैं, ठीक है। अब क्लिनिकल साइंस की बात करें तो क्लिनिकल साइंस 8 or more days after infection the pods become dull and the feathers are ruffled and the feces become yellow in color, ठीक है। अगर आपके पास कोई बर्ड आता है आप देखते तो उसके लिए मोस्टली आप सबसे पहले उसकी फीसिस की तरफ जाएंगे कि इसकी फीकल मटेरियल जो है उसका कलर क्या है, अगर तो वो येलो इन कलर हुई तो आप कहेंगे कि इसको ये वाला इन्फेक्शन है, स्टोमोसिस है, ठीक है। उसके 8 और मोर डेज के बाद अगर आप देखेंगे इन्फेक्शन देखेंगे तो उसके डल होगा, बर्ड थोड़ा सा डीजी फील कर रहा होगा, लो होगा उसका, उसके फीदर जो होंगे वो रफल्ड होंगे। अनलेस ट्रीटेड द बर्ड यूजुअली डाई विद इन 1 or 2 वीक्स, अगर बर्ड को ट्रीट नहीं किया जाएगा तो 1 या 2 हफ्ते में उसकी डेथ हो जाएगी। The cyanosis of the head and the wattles may occur, so the disease is known as blackhead. However, this sign is not necessarily present and could be due to some other disorder, ठीक है। इसमें यहाँ उसको निगलेक्ट कर रखा है, अगर साइनोसिस ऑफ द हेड मतलब पाई जाती है तो ये डिजीज होगी, लेकिन मोस्टली वो कहता है कि ये पाई नहीं जाती है, नेसेसरली इम्पोर्टेंट भी नहीं है, और उसके दूसरे भी काजेज हो सकते हैं, दूसरी डिजीज में भी ये पाया जा सकता है। अगर नेक्स्ट स्लाइड में डायग्नोसिस की तरफ जाएं हम, तो डायग्नोसिस में बताता है हिस्ट्री क्लिनिकल साइंस एंड नेक्रोप्सी फाइंडिंग, ठीक है। डायग्नोसिस में हमने पहले देखा कि हिस्ट्री देखेंगे कि मतलब बर्ड को क्या उसने क्या क्या खाया, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कितने दिन हो गए हैं, ठीक है, इन्फेक्शन का, ठीक है। फिर हम क्लिनिकल साइंस की तरफ आएंगे तो कि कौन से दिन पे कौन सा साइन शो कर रहा है, उसके मतलब हेड की तरफ जाएंगे, फीकल मटेरियल की तरफ जाएंगे, उसके फीदर्स की तरफ जाएंगे, फिर नेक्रोप्सी फाइंडिंग।
अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बर्ड की डेथ हो गई है, तो हम उसकी पोस्टमार्टम करेंगे और उसके लिनियज को फाइंड करेंगे लिवर और सीकिंग के ऊपर, ठीक है। जिम्सा स्टेनिंग फॉर्म स्मीयर ऑफ द लिवर, जिम्सा स्टेन से हम लिवर की स्मीयर बनाएंगे। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द लिवर सेक्शन इन सीकर, हिस्टोपैथोलॉजिकल सेक्शन बनाएंगे। हमने पैरा की लैब में, पैरासाइटोलॉजी की लैब में पढ़े थे कि स्मीयर कैसे बनाते हैं और सारे इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करेंगे, नंबर ऑफ ड्रग्स आर इफेक्टिव इंक्लूडिंग डाइमिट्रिडाजोल, ये ऊपर ट्राइकोमोनास जो इन्फेक्शन काज करते थे उनके केस में भी यही ड्रग यूज किया था। नाइट्रोथायोजोल कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है। नीथियाजाइड इसमें यूज करते हैं। इनब्लिटेंट डाइमिट्रिडाजोल इज लाइसेंस्ड एंड इज अवेलेबल एज अ पाउडर फॉर इंक्लूजन इन फीड। अच्छा, इसको पाउडर की सूरत में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा बर्ड्स होते हैं, उनको आप 1 बाय 1 ऐसे खिला नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए इसको पाउडर की सूरत में यूज किया जाता है ताकि आप पाउडर को मिक्स करें फीड के अंदर और फिर सब बर्ड्स को एक खास वक्त के लिए क्या करें, भूखा रखें, ताकि जब आप उनको फीड दें तो सब बर्ड्स की कोशिश हो कि वो फीड खाएं, ताकि सब के सब बर्ड्स जब फीड खाएंगे और फीड में जो हमने